अभी ये समझ में आ रहा है कि सब अध्यात्म का सार एक ही है कि एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता, हर एक चीज़ की तरफ हमें स्वीकार्यता आनी चाहिए। पर अभी ऐसा हो रहा है कि आपके यहाँ रिट्रीट के आने से पहले भी ऐसा लगता था कि नहीं, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अभी आपके आजू-बाजू में भी मैं रहती हूँ ना, तो मन बहुत रेज़िस्ट करता है। एक 2 तल पे मैं जी रही हूँ, जैसे कि एक तल है जो आपके आजू-बाजू में रहना चाहता है, आपके सानिध्य में बैठना चाहता है, और दूसरा तल है कि परछाई से भी वो रेज़िस्ट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में ये एक्सेप्टेंस एज़ अ की कैसे यूज़ करूँ मैं? हम्म। साधना में साधक के साथ यह स्थिति हमेशा आएगी जब भी वो किसी सद्गुरु के सानिध्य में हो। इस पर प्रश्न बार बार आ रहे हैं क्योंकि जो गहरे साधक हैं वो ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं, उनके अंदर ज़्यादा संदेह पैदा हो रहा है। जो जितना गहरा साधक है, जिसकी जितनी संभावना ज़्यादा है, उतना ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है। ऐसा क्यों हो? क्योंकि मौका ही नहीं दे रहे हैं तुम्हें। हमें तुम्हें कोई ऐसा मौका ही नहीं दे रहे हैं कि आराम से साधना करो, धीरे धीरे होगा, ये सब होगा। जो धीरे धीरे भी हम बोलते हैं तो हमें झांसा दे रहे होते हैं कि धीरे धीरे साधना होगी, ऐसा बोलकर भी हम तुम्हें झांसा ही देते हैं। ग्रेजुअली की बात कई बार कहते हैं, लेकिन सिवाय झांसे के कुछ नहीं है। हम मौका ही नहीं देते तुम्हें। तुम्हारी तरफ से जहां भी छलांग में देरी है, तुम्हारी आंख में भी देखोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम उल्हाना दे रहे हैं तुम्हें। क्यों अटके पड़े हो? अभी तक मोह नहीं गया? अभी तक संसार की व्यर्थता का बोध ठीक से नहीं हुआ? हमारी आंखों में देखोगे तो कुछ ऐसा ही मिलेगा। भले हम प्यार से बोलते हो, ऐसा बोलते हैं, बोलते हो, लेकिन एक्चुअली तो हम तुम्हें अवसर देते ही नहीं है, क्योंकि अवसर है नहीं ना। कहाँ अवसर है? कोई भरोसा है कल का? कल का कोई भरोसा है? अरे साधना तो पिछले जन्मों में भी की तुमने, नहीं करी होगी? की है ना। साधना तो पिछले जन्मों में भी करी, फिर भी तो जन्म हो ही गया ना। अब फिर अपना अगला जन्म लेने की तैयारी करनी है क्या? और क्या भरोसा है कल का? कौन सा भरोसा है कल का? मौका हम देते नहीं है, तो सबसे बड़े दुश्मन तो हम हैं। हमारे जो भी साधक हैं, उनके सबसे बड़े दुश्मन, नंबर 1 दुश्मन हम हैं। बाकी अड़ोस पड़ोस जीवन में जितने भी लोग रहेंगे, सब दुश्मन बहुत सारे होंगे, हमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। हमारे सारे साधकों का नंबर 1 दुश्मन हम ही हैं, ये याद रखना। और ये हम ही रहेंगे, हमारी जगह कोई नहीं ले सकता, याद रखना। तुम हमें हमसे रेजिस्ट करो ही करोगे, करना ही पड़ेगा तुम्हें। हम तुम्हें मौका देते ही नहीं है, क्योंकि मौका है नहीं, अवसर है नहीं। टालने के लिए कुछ बचा नहीं है। क्यों टालना है? और तुम्हारा मैकेनिज्म कहता है, अरे थोड़ा तो मौका देना चाहिए। इधर थोड़ा सा हम संभलते फिर एक डंडा पड़ जाता है, इधर से थोड़ा सा संभलते एक डंडा फिर पड़ जाता है। हमारी मौजूदगी भी तुम्हारे अंदर विचलन पैदा करती है, करेगी। हमारे आसपास तुम विचलित महसूस करोगे। सेशन के अलावा कई बार कोशिश करते हैं कि नहीं थोड़ा दूर रहो, दूर रहो, पास में मत जाओ। कि सेशन है, चलो अब सेशन में तो आ ही जाते हैं, तो सेशन के बाद लगता है नहीं थोड़ा दूर रह जाते हैं। मुश्किल है हमारा संसार, हम दुश्मन नंबर 1 हैं। और सचमुच में तुम्हारे दुश्मन हैं हम। तुम्हें जीने नहीं देंगे, हम तुम्हें मिटा के ही रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर से जो आ रहा है गलत बिल्कुल नहीं आ रहा है। सच में हम दुश्मन हैं।
तुम सुरक्षित नहीं हो हमारे साथ में, याद रखना, तुम सुरक्षित हो ही नहीं हमारे साथ में। तुम्हारी जो इल्यूजनरी बीइंग है, जो कि तुम हो, उसे मरना ही होगा। और उसका मैकेनिज्म है कि कल, मुक्ति कल, साधना आज, मुक्ति कल। हम कहते हैं साधना अभी यहीं, मुक्ति भी अभी यहीं, कल का कोई सवाल नहीं है। तुम कहते हो नहीं साधना आज, मुक्ति कल, वो वाली साधनाएं अपना फिर चलती हैं दोनों संसार में, बहुत सारी जगह चलती हैं साधनाएं, बहुत अच्छी साधनाएं चलती हैं। करते रहो साधनाएं, जिंदगी भर से बहुत अच्छी साधनाएं चलती हैं, अच्छी साधनाएं करते रहते हैं लोग, जन्म जन्म से करते आ रहे हैं और जन्मों जन्मों तक करते भी रहेंगे। बढ़िया साधनाएं करते रहेंगे जन्मों जन्मों तक। ऐसी साधनाएं जो हैं कई लोगों को आकर्षित करती हैं, कई लोगों को आकर्षित करती हैं और करते रहते हैं। अब तुम्हारे साथ ये है कि वो साधनाएं तुम्हें आकर्षित नहीं करने वाली, वो साधनाएं तुम्हें आकर्षित नहीं करने वाली। कभी किसी कारण से तुम वहां चले भी जाओ तो टिकोगे नहीं। वह देशनाएं तुम्हें आकर्षित करेंगी नहीं, सुलाने वाली देशनाएं। इन डंडों से तुम्हें नाराजगी है, लेकिन इन डंडों से तुम्हें प्रेम भी है। एक जिच पैदा हो गई है, ये क्या है? प्रेम भी है, नाराजगी भी है। फिर दो मन तो है ना तुम्हारे पास, मन के दो हिस्से तो है ही है। यदि एक हिस्सा तुम्हारा पॉजिटिव ना होता, साधना की ओर उन्मुख ना होता, तो तुम साधना में होते कैसे, है ना? और तुम ऐसी साधना में ही जाना चाहते हो जो सार्थक साधना हो। साधना के नाम पे जो बहुत कुछ चलता है, जिसमें टाइम इल्यूजन बचा रहता है, उन साधनाओं में तुम नहीं रहना चाहते, उसमें रह भी ना पाओगे। चले भी जाओगे, ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे, क्योंकि वहां तुम टाइम इल्यूजन को जियोगे। और टाइम इल्यूजन को मिटाती नहीं है वो साधनाएं, और देशनाएं टाइम इल्यूजन को मिटाती नहीं है। हम तुम्हें मौका नहीं देते, क्योंकि टाइम इल्यूजन कल नहीं मिटता, टाइम इल्यूजन अभी और नहीं मिटता है। जो कल मिटेगा वो टाइम इल्यूजन कल ही मिटेगा, और कल कभी आता नहीं, वो सदा रहेगा। टाइम इल्यूजन जब भी मिटेगा अभी और नहीं मिटेगा। साधना सफल तभी होगी जब टाइम इल्यूजन मिटेगा। बाकी साधना है ही नहीं। जिसमें टाइम इल्यूजन न मिटता हो, टाइम एंड स्पेस डिजॉल्व न होता हो, वो साधना है ही नहीं। वह देखना है ही नहीं। वह उपाय है सोने का। वह उपाय है सोने का। अब ऐसी बहुत सारी देशनाएं हो सकती हैं जिसमें उपनिषदों के व्याख्यान भी होंगे। जिनमें उपनिषदों के व्याख्यान भी होंगे। लेकिन वो इस तरीके से परोसे जाते हैं कि तुम्हें सुलाते हैं। परोसे इस तरीके से जाते हैं कि तुम्हें सुलाते हैं। वो हमारे साथ सोने की व्यवस्था नहीं है, टालने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए तुम गहरे में जाओगे तो तुम सबसे ज्यादा प्रेम भी हमसे करते हो, और सबसे ज्यादा दुश्मनी भी हमारे साथ ही। दोनों एक साथ है, दोनों एक्सट्रीम पर है, दोनों एक्सट्रीम पर है। और तुम्हारा भय बिल्कुल 100% सत्य है।
तुम्हें यदि बचना है तो हमसे दूर रहना चाहिए। हमसे दूर रहोगे तभी बचे रहोगे। हमारे पास रहोगे बस मृत्यु का आमंत्रण है। हमारे पास मृत्यु का आमंत्रण है। विचलित होने लगोगे, भयंकर विचलन पैदा होगा। हजार तरह के तुम संदेह उठाओगे। तुम हम में इतनी मीन मेख ढूंढने की कोशिश करोगे, हमारे चलने फिरने खाने पीने से लेकर तुम इतनी 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 जगहों पर हमारी खामियां ढूंढोगे कि किसी प्रकार से तुम हमें नकार सको। हमारी छोटी छोटी बातों में तुम खामियां ढूंढोगे और तब भी हम तुम्हारे सामने साधारण तौर तरीकों से आते रहेंगे। तुम हमारी दिनचर्या में छोटी छोटी खामियां देख पाओगे और हम कहते हैं बुद्ध पुरुषों की दिनचर्या में जो छोटी छोटी खामियां हैं वह तुम्हें संबल देती हैं कि हाँ, मनुष्य रूप में मनुष्य के तौर तरीकों से रहते हुए यह सब संभव है। किसी आइडियोलॉजी की जरूरत नहीं है कि बुद्ध पुरुष हैं, भूख भी लगती है, भोजन भी करते हैं, चोट भी लगती है, उसके चोट का इलाज भी करना पड़ता है, बीमार भी होते हैं, थकते भी हैं। बातचीत व्यवहार में व्यवहारिक सत्य जैसे बहुत सारी सामान्य बातें भी होते हैं। जैसे दुनिया चलाने के लिए बाकी व्यवहारिक सत्य होते हैं, वैसा व्यवहारिक सत्य भी देखोगे। इससे जो है यह होगा कि तुम्हें संबल मिलना चाहिए कि यह सब होते हुए भी यह हो सकता है। यह निगेटिव नहीं है, तुम्हारे लिए पॉजिटिव है। यदि तुम बुद्ध पुरुष सोचते हो कि कभी बीमार न पड़ेंगे, उन्हें भूख न लगेगी, उन्हें जो है नियमित रूप से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ ही जाना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, तो तुम तो कभी हो ही ना पाओगे। बुद्ध पुरुषों की ऐसी शर्तें होंगी तो तुम कभी बुद्ध हो ही नहीं पाओगे। तुम तो बचोगे ना कि बुद्ध हो जाने के बाद घर परिवार में नहीं रह सकते, बुद्ध पुरुष होने के बाद जॉब करना मुश्किल है, बुद्ध पुरुष होने के बाद बैंकों में तुम नहीं जा सकते, बैंकों के काम नहीं कर सकते। तो बुद्ध पुरुष हो, बैंकों के काम कैसे करोगे? वहां जाके साइन करके विड्रॉल करना है या अपने कोई चेक फाड़ के देना है, तुम कैसे करोगे? तुम तो बुद्ध पुरुष हो। आज की एरा के हिसाब से वैसा ही होगा। व्यवहारिक सत्य अपनी जगह निभाए जाएंगे। यदि कोई बुद्ध पुरुष ऐसा सब करता है तो तुम्हारे लिए यह संबल होगा, तुम्हारे लिए संबल होगा कि बुद्धत्व के बाद भी एक सामान्य जीवन भी जिया जाता है, व्यवहारिक सत्य को जिया जाता है। लेकिन खामियां ढूंढोगे, जीवन में खामियां ढूंढोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें बचने का बहाना चाहिए। अब सीधे सीधे तुम जा नहीं सकते दूर। सीधे सीधे यदि दूर चले जाओ तो भी कोई बात है, कोई बात नहीं कि धीरे से चुपचाप चले गए। सीधे सीधे नहीं जाओगे दूर, खामियां ढूंढोगे, जस्टिफाई करोगे कि हम सही हैं, वो गलत हैं। तो मन का ढांचा ऐसा है कि गलत साबित करना पड़ता है, तब दूर जाओगे। कहीं ना कहीं आलोचना करोगे, कहीं ना कहीं गुटबाजी करोगे। मैं अकेला जाऊंगा तो मैं गलत साबित होऊंगा, 2-4 मेरे साथ और हो जाए, 2-3-4 और हो जाएं, तब बात बनेगी, है ना? और दूर जाओगे भी तो फिर दूर नहीं जा पाओगे, फिर पास आने की कोशिश करने लगोगे, फिर पास आने लगोगे। हर कोई ऐसा करेगा, हम ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा
कि अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ता है। संदेह उठेंगे, संदेह को शायद तुम व्यक्त न भी करो कहीं, लेकिन संदेह उठेंगे। रेजिस्ट करोगे ही करोगे, रेजिस्ट करने के परिणाम होते हैं ना संदेह। संदेह से ही तो तुम रेजिस्ट करोगे ना, रेजिस्ट करोगे तो संदेह पैदा होगा, संदेह करोगे तो रेजिस्ट करोगे। क्योंकि ब्लैक होल है, घुस सकते हो, निकल नहीं सकते। सिर्फ एंट्रेंस है, वापसी नहीं है। तुम्हारी तो वापसी नहीं है। इसके बाद भी वो ढांचा रहेगा, वो शरीर रहेगा, और उसकी प्योर फॉर्म आत्मा रहेगी। शरीर रहेगा, आत्मा रहेगी, मन भी होगा एज ए टूल। मन का वह मैकेनिज्म नहीं रहेगा जो हावी था, ऑटो मैनेज्ड मैकेनिज्म नहीं होगा। मन एज ए टूल रहेगा, बुद्धि एज ए टूल रहेगी। वो नचाने वाला मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा। अभी नचाने वाला मैकेनिज्म ही हावी है, वही व्यक्तित्व है। पर्सनालिटी क्या है? वो नचाने वाला व्यक्तित्व, वो नचाने वाला मैकेनिज्म ही पर्सनालिटी, वही व्यक्तित्व हो गया है। जो तुम्हारी बीइंग को ढके हुए, रियल बीइंग को, ये इल्यूजनरी बीइंग। तो ये इल्यूजनरी बीइंग सक कर ली जाएगी, डिजॉल्व कर ली जाएगी, तो रेजिस्ट तो करेगी ना, अपने आप को बचाने की कोशिश ना करेगी। वो इल्यूजनरी बीइंग, खतरा है उसके ऊपर, उसकी मौत सामने खड़ी है। कोई हिरण टाइगर के मुंह में जाके घुसता है क्या? कोई हिरण टाइगर के मुंह में जाके घुसता है क्या? नहीं घुसता ना, भागता है ना। और यहां पर कबीर की उलटबासियां सुनी है ना, जैसे उलटबासी वाला मामला है कि हिरण को जाकर के टाइगर के मुंह में घुसना है, काम अटपटा है, अटपटा सा काम। हर साधक इस स्थिति से गुजरेगा। आचार्य मृत्यु, मृत्यु तो घटेगी, और साधना की सफलता वही है। ऐसी साधना जहां तुम्हारी इल्यूजनरी बीइंग की मृत्यु न घटे, वो साधना है ही नहीं। जहां तुम्हें भय न पैदा हो, तुम रेजिस्ट न करो, विचलित न हो, विचलन पैदा न हो, वहां साधना है ही नहीं। साधना में तपश्चर्या का काल आएगा, भयंकर विचलन होगा, इतनी उठापटक होगी, तुम कहोगे कि वो तो सामान्य जीवन अच्छा था। इतना विचलन, इतनी उठापटक, इतना सफोकेशन, ये सब कुछ तो था ही नहीं। और यही तपस्या का काल है, यही ट्रांजिट फेज है। इसके पार निकलने के बाद बात बन जाती है। पार निकलना मतलब गुजरना तो नहीं पड़ेगा। आग का दरिया है और डूब के जाना है, आग का दरिया है और डूब के जाना है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। तुम शॉर्टकट ढूंढते रहोगे, मिलेगा ही नहीं। तुम शॉर्टकट ढूंढते हो, किसी शॉर्टकट से तुम वहां पहुंच जाओ, अरे तुम पहुंच ही नहीं सकते। आग का दरिया है, डूब के जाना है, आग के दरिया में तुम डूबोगे, जल के भस्म हो जाओगे। जो पहुंचेगा वो तुम नहीं हो, वो प्योरेस्ट फॉर्म है। माया तो मरेगी, जल जाएगी।
इस जिच के साथ ही जीना है, इस जिच के साथ ही साधना होनी, इसके अलावा कोई रास्ता है भी नहीं, याद रख लेना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। परम स्वीकार, बात समझ में आ रही कि परम स्वीकार, परम स्वीकार समझाया जा रहा है कि परम स्वीकार, परम स्वीकार से तुम टूट फूट रहे हो, है ना। परम स्वीकार की तरफ बढ़ रहे हो, तुम टूट फूट रहे हो। जैसे जैसे स्वीकार बढ़ता है तुम टूटते जाते हो। सदगुरु के सामने झुकना टेढ़ा मामला है, जिससे तुम रेजिस्ट कर रहे हो उसी के सामने झुकना भी, और टूटोगे तुम यहां बुरी तरह से, एक दिन पूरी तरह से टूट फूट के खत्म हो जाओगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, इस बात को समझ लो, कोई शॉर्टकट नहीं है। आग का दरिया है और डूब के जाना है, मिटना होगा तुम्हें। अब साधना मिटने की है। तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं साधना सफल भी हो जाए ना मिटे भी नहीं। अरे सारी साधना मिटने की साधना है। यदि तुम्हें कोई शॉर्टकट मिल गया, तुम उधर पहुंच गए, तो साधना तो सफल हुई नहीं ना, तुम तो वहीं रह गए ना। तुम कहीं भी रहो समस्या तो है, तुम हो मतलब समस्या है। पार हो जाएंगे, तो पार हो जाएंगे मतलब कहाँ से पार हो जाएंगे? कोई नदी क्रॉस करनी है, वैतरणी, ये वैतरणी नदी क्रॉस कर ली, पहुंच गए, हम तो पहुंच गए, अब तो पार हो गए, बात तो बन गई, अब हम तो पार हो ही गए, अपने आप को बचा के आ गए वैतरणी से। ऐसी तो कोई नदी है नहीं कि तुम अपना जो है छलांग मार के कोई ब्रिज से, कहीं चोर रास्ते से, किसी हेलीकॉप्टर से, कोई पैराग्लाइडिंग के सिस्टम से कहीं से जाकर के तुम क्रॉस करके वहां पहुंच जाओ। कोई फिजिकल मामला तो है नहीं वह, मेटाफिजिकल है। फिजिकल से मेटाफिजिकल में जाना है, तो फिजिकल जो कुछ भी है वो यहां पर डिसॉल्व हो जाएगा। फिजिकल मेटाफिजिकल में नहीं जा सकता, फिजिकल मेटाफिजिकल में नहीं जा सकता। उदाहरण परिपूर्ण नहीं होते, उसके सूक्ष्म संकेत होते हैं, बस उनको पकड़ना होता है, परिपूर्ण तो होते ही नहीं। गुरु नानक देव गांव में थे, वहां का कोई सेठ आया, और सेठ जो है, लिंकअप नहीं हो रहा है पेपर है ना, लेकिन इसमें से कोई संकेत निकाल लेना। सेठ आया, उसने निवेदन किया कि मेरे घर चलें। उसने जो खूब सारा धन भेंट करने की कोशिश करी, है ना, ये धन स्वीकार कर लें, उनके जीने के अपने जो भी ढंग रहे होंगे। और जो है उसने तरह तरह की बातें जो भी पूछी, तो उसके पूछने का कुछ आशय ऐसा था कि उसकी जो धन है या उसकी जो प्रतिष्ठा यह है वह है, ये हमेशा बचा रहे। उसके आग्रह कुछ ऐसे थे। उसे कैसे समझाएं? उन्होंने कहा कि मैं तेरी सारी समस्याएं हल कर सकता हूं। और सेठ रहा होगा, बुजुर्ग होगा, मरने के करीब होगा, उसको लगता है इतना धन, इतनी समृद्धि, यह वह, कुछ कमीशन दे करके मैं उसको ट्रांसफर करवा लूँ ऊपर वाले अकाउंट में। ट्रांसफर करवाते हो ना, इधर पैसा इधर से उधर भेजना है तो बोलते हैं एक कमीशन का थोड़ा सा हिस्सा दे दो, पे फंड ट्रांसफर हो जाएगा, हैं? प्रतिष्ठा ट्रांसफर हो जाएगी, तो गुरु नानक देव जी को थोड़ी सी रिश्वत दे दूं, बात बन जाएगी। उन्होंने जो है अपने ऐसे कपड़ों में से एक सुई निकाली छोटी सी,
सुई पहले से रखा करते थे कपड़ों में, पुराने ज़माने में, छोटी सी सुई, क्योंकि कपड़े कहीं डैमेज हो गए, फट गए, तो धागा सुई ऐसे रखते थे कि उसको सील लिया। अभी जैसा नहीं कि तुरंत अपना दुकान मिल गई कहीं भी, दे भाई कपड़ा दे, ये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ फंड। कपड़े इतने आसान नहीं हुआ करते थे, मुश्किल चीज़ें हुआ करती थी। भाई एक जोड़ी दो जोड़ी कपड़े जो है उससे ही चला करते थे। हमने तो वह भी देखा है गाँव में, लोगों के पास एक जोड़ी कपड़े हुआ करते थे और वो तालाब में जाके नहाया करते थे, नग्न होकर नहाया करते थे, कपड़े धो के सुखाते थे और नहाते थे, और नहा के आते थे, वो फैला के कपड़े रहते थे, फिर वो वहाँ सूखते थे, उसी को वापस पहन करके फिर वो आते थे। और इस हिसाब से वो फिर धूप है, मौसम है, ठीक है, तो ऐसा दिन देख के कभी कभी नहाते थे। देखा है हमने, दूसरा था होता ही नहीं था, एक ही पेयर होता था कपड़ों का। उन्होंने जो है सुई निकाली और उसे दे दिया कि सेठ एक काम मेरा कर दो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा। बोले ठीक है, हमें मंजूर है, हम तो चाहते हैं कि आप अपनी सेवा बताओ, हम कर दें, फिर आप हमारी सेवा कर देना, आप हमारे काम बना देना, हमारी बिगड़ी बना देना। उन्होंने कहा सेठ ये काम करना, ये सुई है, इसको संभाल के रखना। ठीक है, संभाल के रखेंगे, बाद में मुझे दे देना। बिल्कुल दे देंगे, आपकी सुई सलामत रहेगी। तो जब तुम मरोगे और मैं भी मरूंगा, है ना, तो ऊपर मिलेंगे अपन, ऊपर मिलेंगे तो तुम मेरी सुई जो है वापस दे देना वहां पर, तो ये तुम भी लेके जाओ। और वो जो सेठ कुछ अपना बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई थी, एकदम से मना नहीं कर पाया, लेके सुई घर चला गया, दिमाग लड़ाता रहा, इधर उधर सलाह लेता रहा कि सुई मुझे दी है उन्होंने और लौटा नहीं, यहाँ नहीं वहाँ लौटा नहीं, कैसे हो सकता है? घर वाली से सलाह ली, इससे सलाह ली, उससे सलाह ली, बात बनी नहीं। अब उन्होंने एक काम दिया है, ये काम उनका करना पड़ेगा, तो मेरे काम बनेंगे। अब मैं उनका काम नहीं करूंगा तो मेरे काम बनेंगे कैसे? काम भी उन्होंने बड़ा विचित्र काम दिया है, काम छोटा सा है लेकिन बड़ा विचित्र सा है, लेकिन छोटा दिखता है नहीं छोटा। दूसरे दिन गया और उसने जो है वह सुई वापस करी, रात भर सोया नहीं, समझ में आ गई बात, माफ़ी मांग ली कि यह वापस नहीं जा सकती, वह जो है वहाँ तक नहीं जा सकती, वहाँ जाकर के लौटा ही नहीं जा सकती, यहीं लौटा सकता हूँ, मैं यहीं लौटा देता हूँ, वहाँ तो ले जा ही नहीं पाऊंगा, तो वहाँ से लौटाऊंगा कैसे? उन्होंने कहा तेरे सारे उत्तर जो है इसी में छुपे हुए। हम नहीं कहते कि उदाहरण परिपूर्ण है या उससे रिलेटेड है, इसमें कोई सूक्ष्म संकेत होगा। कि जो है फिजिकल से मेटाफिजिकल में जाना है, यहां तुम अपने आप को नहीं ले जा सकते। वैतरणी के पार तुम अपने आप को नहीं ले जा सकते, क्योंकि वैतरणी कोई नदी नहीं है ना। फिजिकल और मेटाफिजिकल, तुमको यहीं रहना पड़ेगा, तुम यहीं से पैदा हुए हो। इन जो भी अपना तत्व हैं, यहाँ पर 4 तत्व हैं, पंच तत्व हैं, तो इसमें जो 4 तत्व हैं मूल, आकाश को छोड़ करके, इनके योग संयोग से तुम्हारी भ्रांति पैदा होती है, तुम्हारी पर्सनालिटी पैदा होती है, विभिन्न चोटों से, संघातों से एक भ्रम पैदा होता है। इसे यहीं छूटना चाहिए। यदि यहाँ छूट गया तो वैतरणी पार हो जाएगी, ये नहीं छूटा तो शरीर छूट जाएगा। ये पास का जो लोक है प्रेत योनि और वो जो छोटे देव वाली योनि, एक ही लोक है वो प्रेत और देव एक साथ रहते हैं, लोअर डायमेंशन के देव, वहाँ पहुँच जाओगे। वह जो है मेटाफिजिकल नहीं है, फिजिकल ही है। वह एक ऐसा लोक है जो यहाँ से लगा लगा है,
ज़्यादातर जो डेथ होती है, जैसे तुम डेथ कहते हो, तो सोल्स जो हैं वहीं जाती है, प्रेत बनती हैं या लोअर डायमेंशन के देवता बनते हैं। वो मेटाफिजिकल नहीं है, वो फिजिकल ही है, और वहाँ से जन्म बहुत जल्दी होता है, वो इंटैक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो हम कहते हैं ना कि कोई क्रोध कर रहा है, उसके अंदर 2-4 घुस जाते हैं, उस क्रोध को बढ़ा देते हैं, यही है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसमें 2-4 घुस जाते हैं, ये उस लोग के जो प्रेत योनि और देवलोक की जो सोल्स है ना, वो एक्टिवेट रहती हैं। जो डेथ होती है किसी की और वजन बढ़ जाता है एकदम से, न जाने कितनी सोल उसमें घुस जाती हैं, घुस करके वो अपना सोचते हैं कि शायद ये एक्टिवेट हो जाए, हम इससे कुछ कर लें। होता नहीं है, कोशिश करती रहती है अंदर कुछ ना कुछ। तुम आध्यात्मिक प्रश्न है ना बड़ा। तुम पार नहीं हो सकते, तुम्हारी कोशिश है कि तुम भी रहो और पार भी हो जाओ। और सदगुरु कहते तुम मर जाओ, मिट जाओ, पार हो जाओगे। तो कहते नहीं नहीं, हमको पार कराओ, हमारे सहित पार कराओ। और तुम पास आते हो तुम मरने लगते हो, तो नहीं नहीं, खतरनाक आदमी। हमें तो सदगुरु चाहिए, ऐसा सदगुरु चाहिए जो पार कराए, हमको हमारे सहित पार कराए। जैसे हम हैं, जैसे हम हैं वैसे के वैसे हमें पार करवाए, ऐसा सदगुरु चाहिए। ऐसा सदगुरु तुम कहां से पाओगे? ऐसा सदगुरु तुम कहां से पाओगे? हो तो ढूंढ लो, शायद कहीं हो, शायद कोई जादूगर हो, चमत्कारिक हो, छूछाई काली माई भी जानता हो। ढूंढो ऐसा। जो तुम्हें पार भी करा दे, तुम्हें ही पार करा दे, तुम्हें उठाकर बैतरणी के पार कर दे, हेलीकॉप्टर में बिठा ले और पार करा दे। आते हैं ना आजकल स्पेशल कौन सी बीइंग है 5D से आने वाली है, उसके स्पेशल प्लेन्स आने वाले हैं, उनके स्पेशल जो है प्लेन्स आने वाले हैं। और जो है वो पार करवाने वाले। हमें किसी ने बताया तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसे ही साधक आते हैं, कोई इस डी की देशना से आ रहा है, कोई उस डी की देशना से आ रहा है, भगवान जाने कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, ट्विन फ्लेम तो यह तो वह, कौन कौन सा गार्बेज है। तो अब जो है, यदि किसी ऐसे लालच में फंसते हो, इसीलिए फंस जाते हैं कि पार होना है, हमें पार होना है, हम रहेंगे, हम मिटने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए 5D का टिकट खरीद लेते हैं वो एजेंट से। यहाँ एजेंट है ना उनके, और बराबर वो अपना उनके कॉन्सेप्ट में बताया लोगों ने, भाई उनके कॉन्सेप्ट में कि हायर बीइंग आएंगी, तो जिस कंपनी को ठेका दिया है उसको पायलट भी तो आएंगे ना, स्पेशल प्लेन्स लेकर के आएंगे, उसमें वो सिलेक्टेड जो लोग हैं वो उस प्लेन में बैठ करके और जाएंगे 5D में।
और 5D में जाना मुक्ति, मतलब 3D से 5D में जाना मुक्ति। ये चीजें आकर्षित करेंगे, आज नहीं कल आकर्षित कर ही लेंगे। जब यदि अपने आप को बचाने की इतनी मंशा है, यदि वो है, तो 5D वाला नहीं तो कोई अच्छा और से भी अपडेटेड कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है ना। तो 5D छोड़ के ही आए हैं। सुना है हमने भी बहुत, 2 साल तक 5D में प्लेन आएगा, उठा के लेके जाएगा, यहाँ लेके जाएगा, क्या होगा, धरती शिफ्ट होने वाली है, ये होने वाली है। और एक बात बता, कोई तो है जो हमें हैक कर रहा है, हमें चला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैंने पूछा यार है कौन, वो तो बताओ पहले, कैसे पता चले कि तुम बोल रहे हो, इसकी गारंटी क्या है कि कोई है, तो कौन है वो जो हमें चला रहा है। तो बोलते थे कि है वो अदृश्य शक्तियां है, ये है। तो फिर अगर है कोई अदृश्य शक्तियां, तो तुमसे मिली है, तो हमसे क्यों नहीं मिल रही है? तुम्हें कैसे पता चला? ऐसा है कि यदि तुम सम्यक साधना के लिए तैयार नहीं हो, तुम बच रहे हो किसी कारणों से, उन कारणों को फिर रीड करेगा कोई ना कोई और तुम्हें झांसा दे देगा कि कॉमनली साधक कहाँ से क्या चीज बचाना चाहते हैं, क्या वीकनेसेस हैं इनकी। इन वीकनेसेस को पकड़कर ही तो धंधा पैदा किया जाता है ना। वीकनेसेस को पकड़ा जाएगा ना, वहीं से धंधा पैदा होगा। उसके लिए फिर कहानियां गढ़ी जाएंगी इधर उधर की। और जब भी सदगुरु आएंगे, तुम जो है उनसे प्रेम भी करोगे, रेजिस्ट भी करोगे। उनसे प्रेम भी करोगे और रेजिस्ट भी करोगे। बुद्ध, महावीर, कबीर से लेकर ओशो तक प्रेम भी किया और रेजिस्ट भी किया। कितना सताया, कितना कुछ किया। कोई चाकू फेंक रहा है ओशो के ऊपर, तो कोई जहर पिला रहा है, खाने में जहर मिला रहा है, कोई सुकरात को जहर दे रहा है, कोई कबीर को इधर उधर फंसाने की कोशिश कर रहा है, गालियां दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। प्रेम भी करोगे और रेजिस्ट भी करोगे, क्योंकि तुम्हें मौका नहीं दिया जाता। हम तुम्हें मौका दे नहीं सकते, क्यों? मौके कुछ, कल का कोई भरोसा है नहीं, और कल कभी मुक्ति होती ही नहीं है। कल आज और अभी यही होगी, और कोई शर्त, तुम्हारी शर्त मंजूर नहीं होगी मुक्ति में। तुम्हारी कोई भी शर्त मंजूर नहीं होगी, तुम्हें अभी और यहीं मिटना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन भीतर का मैकेनिज्म कहेगा कि नहीं नहीं, कुछ तो रास्ता होगा कि हम पार भी हो जाएं और हम पार हों। हमें भी रहना चाहिए और हमें मुक्त भी हो जाना चाहिए। इसलिए वैतरणी नदी जो है, बड़ा वो अच्छा आवाज़ देती कि हाँ कोई वैतरणी नदी है और उसको पार करना है। अब नदी है वैतरणी, उसको पार करना है। पार करना है तो कैसे भी करके पार तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा ना। अभी नदी है, जब हमने नदी पे यहाँ ब्रिज देखे हैं, तो वहाँ भी कभी न कभी तो ब्रिज बन ही जाएगा ना, नहीं बन जाएगा? तो अगला कोई आएगा कि वैतरणी नदी क्रॉस करने के लिए हमारे पास कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी, हम ब्रिज बनाएंगे और तुमको पार करवा देंगे। और कोई अगला डी वाला आ जाएगा, 5D के बाद वाला, कि वहां पे जो हमने ब्रिज बनवा दिया है, उस ब्रिज में वही जाएगा जो हमसे टिकट खरीदेगा, है ना। जो हमसे टिकट खरीदेगा उस ब्रिज से वही पास हो, क्योंकि अब तुम वैतरणी को सत्य मान रहे हो। वह जो इंगित रूप में कोई बात कही गई, अब तुमने पकड़ लिया कि वैतरणी नदी, अब तुम नदी की तरह सोचोगे ना उसको, तो रास्ते भी फिर ऐसे निकालोगे कि जब नदी है तो उसका ब्रिज भी बन ही सकता है। फिर देखना, तुम भाषा में जब तक फंसे रहोगे तो भाषा से तुम्हें बहुत कुछ परोसा जाएगा। स्पिरिचुअल गार्बेज कहते हैं इसको।
हम तुम्हारे शब्द छीन लेना चाहते हैं, तुम्हारी भाषा छीन लेना चाहते हैं, तुम्हें निशब्द कर देना चाहते हैं, मौन, निर्विचार, निर्विकार कर देना चाहते हैं, तुम्हारे भीतर ही तुम्हें फेंक देना चाहते हैं। भीतर उतर जाओ। बाहर तुम ढूंढोगे तो बाहर तुम्हें यही सब मिलेगा। बाहर तुम्हें सत्य नहीं मिल सकता, बाहर तुम्हें इन्फ्लुएंसेस मिलते हैं, बाहर तुम्हें इन्फ्लुएंसेस मिलते हैं, तरह तरह के इन्फ्लुएंस मिलते हैं, भटकाते हैं, तुम्हारी उम्मीद जगाते हैं, आशा की किरण जगाते हैं। हम तुम्हारी आशा छीन लेना चाहते हैं, वो तुम्हारी आशा की किरण जगाएंगे, तुम्हें आशावाद पैदा करेंगे। हो सकता है, हो जाएगा, पॉसिबल है कि पार हो जाओगे और तुम पार हो जाओगे, तुम भी रहोगे और मुक्ति भी होगी। अरे तुमसे मुक्ति चाहिए, तुम भी रहोगे और मुक्ति नहीं, तुमसे मुक्ति चाहिए। हम ही नहीं रहेंगे तो क्या, हमें तो रहना चाहिए ना। तुम हो कौन, पहले ढूंढो तो सही, तुम हो कौन। तरह तरह के विचलन, तरह तरह के विचलन है ना, इन विचलनों का जोड़ होना, नाम रूप एक मैकेनिज्म होना, टाइम एंड स्पेस को क्रिएट करने वाला मैकेनिज्म है ना। तुम हो कौन, पहले अपने आप को पहचानो तो सही। जब तुम्हें दिखेगा कि तुम ही समस्या हो, राइट ऑब्जर्वेशन, और तुम जो हो वस्तुतः एक मैकेनिज्म के अलावा कुछ भी नहीं हो। मैकेनिज्म में जान कहां से आती है, तो मैकेनिज्म है। वो जान जहां से आती है ना मैकेनिज्म में, वह नहीं मरने वाला, सिर्फ मैकेनिज्म मरेगा। मैकेनिज्म टूटेगा फूटेगा और तब पता चलेगा मृत्यु होती ही नहीं, क्योंकि मैकेनिज्म टूटा, जीवन नहीं टूटा। मिटेगा मैकेनिज्म, तुम कैसे, असली वाले तुम कैसे मिटोगे, असली वाले तुम कैसे मिटोगे। मिटेगा तो मैकेनिज्म ना, और तुमने मैकेनिज्म को अपना होना समझ लिया है। मैकेनिज्म में प्राण जो है तुम्हारी बीइंग से आते हैं, तुम्हारी बीइंग नहीं मिटने वाली है, मैकेनिज्म मिटने वाला है, जो तुम्हारी बीइंग की ऊर्जा को खा जाता है, सक कर लेता है। और जैसे ही वो मैकेनिज्म टूट गया तो वह जो है मुक्ति होगी ना, वो जो ऊर्जा सक कर लेता था, खा देता था, अब वो जो ऊर्जा खाने वाला में बचा ही नहीं कोई, तो ऊर्जा मुक्त हो गई कि नहीं हो गई। आई बात समझ में, ऊर्जा मुक्त हो गई ना। अरे ऊर्जा की मुक्ति मुक्ति है, ऊर्जा को खाने वाला एक मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को मरना चाहिए, टूटना चाहिए। मैकेनिज्म टूटेगा, तुम मैकेनिज्म नहीं हो, मैकेनिज्म है, मशीन है, मशीन को मरने से तुम नहीं मर जाओगे, मशीन के मरने से तुम नहीं मरोगे, एक्चुअल तुम नहीं मरोगे, लेकिन तुमने मशीन को अपना होना मान लिया है। तुम कार में बैठे हो और कार चला रहे, अब तुम्हें एक पागलपन चढ़ा कि तुम बस कार के अंदर ही हो, कार चला ही रही, बस चला ही रहे हो, चला ही रहे हो, चला ही रहे हो, कार में ही रहना है। अब कोई तुमसे कहे कि बहुत समय हो गया, कार से बाहर निकलो, कार से बाहर निकलो, अरे मैं तो कार ही हूं, कार से कैसे बाहर निकलो, मैं ही तो कार हूं। तुम भूल गए कि तुम कार में बैठे थे, तुम कार नहीं हो। उदाहरण शायद परिपूर्ण नहीं होते हैं, इशारा समझ लेना। कोई तुम्हें पकड़ के खींच के बाहर निकाल दे, खुली हवा में ले जाए, तुम्हारे पैरों पे चलवाए, तुम कहोगे अरे हाँ मैं कार नहीं हूं, बाहर आ गया कार से, और कार छूट गई, कार गई, लेकिन मैं तो अपनी जगह पे हूं, लेकिन कार के रूप में नहीं हूं। मैं तो हूं लेकिन कार के रूप में नहीं हूं।
मैकेनिज्म टूट जाएगा और तुम रहोगे। इस रूप में नहीं रहोगे, मैं के रूप में नहीं रहोगे। मैं यह हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं, फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं, मैं सुंदर हूं, असुंदर हूं, ज्ञानी हूं, अज्ञानी हूं। नाम रूप के रूप में नहीं रहोगे तुम। मैकेनिज्म टूट जाएगा, लेकिन वो तुम्हारा प्योर फॉर्म ऑफ बीइंग जो है वह रहेगी और उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो तुम्हारी जो प्योर बीइंग है वह दिव्य ऊर्जाओं का प्रवाह है, एक रिदम है, ऊर्जाओं की एक रिदम है। उसको सक करने वाला मैकेनिज्म चला गया तो रिदम तो अपने आप चल पड़ी, मुक्त हो गई। वहां खत्म हो जा रही थी रिदम, आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। रिदम तो वह होती है ना जो आगे बढ़ रही है, रिदम तो कंटिन्यूअस होती है ना। और वो मैकेनिज्म जो है उसकी अपना जो है कंटिन्यूटी को खा जा रहा था, रिदम को आगे बढ़ने ही नहीं देता था। रिदम आती थी और वहां आकर के खत्म हो जाती थी। वो मैकेनिज्म उसको खा जाता था, पूरी एनर्जी को। वो संगीत वहां गायब हो जाता था, परम संगीत। और मैकेनिज्म टूट गया तो वो अनाहत अनाथ चालू और वो रिदम चालू, रिदम चल पड़ी, मुक्ति होगी ना रिदम की। बस रिदम अपने पाथ पे आ गई, बात खत्म हो गई, कॉस्मिक रिदम हो गई। और क्या मुक्ति है? वो मैकेनिज्म। सवाल ये है कि हम कहते हैं मरोगे, तुम कहते हम नहीं मरना चाहते, तुम नहीं मरोगे। मैकेनिज्म और मशीन जाएगी। मशीन तुम नहीं हो, तुम कार नहीं हो, तुम कार नहीं हो, तुम मशीन नहीं हो। और मशीन को विदा कर दो, वो मशीन जो तुम्हारी ऊर्जा को खा जा रही है। रिदम की वो सारी एनर्जी, जीवन के वो सारी ऊर्जा को खा जा रही है मशीन। बस उस मैकेनिज्म को विड्रॉ होना है। दोहरा दोहरा के बोल रहे हैं, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाए एंटीवायरस की तरह। और सबकॉन्शियस माइंड ही वो मैकेनिज्म है जो तुम्हारी ऊर्जा को खा जाता है। वो खाना बंद कर दे तो कॉन्शियस माइंड ही, चैतन्य ही बचेगा। और चैतन्य की सहज रिदम है, चेतन का अपना परम संगीत है, उसकी अपनी कॉस्मिक रिदम है। उसकी अपनी कॉस्मिक रिदम है। बात बन गई। क्लियर हुई बात? ये ऊपरी तल पे तो ये बहुत क्लियर हुआ है कि मुक्ति होगी वो सिर्फ ऊर्जाओं की होगी, जो हमारे इस जन्म के पुराने जन्मों के जो पैटर्न्स है, ये जो ऊर्जा है ये खा रहे हैं। पर कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में जी रहे हैं, वो पैटर्न्स लग ही नहीं रहे हैं। वो इतने थिन है कि उसमें अटक ही रहे हैं। ऐसे पैटर्नों को क्या करे फिर? ये जो थिन पैटर्न्स हैं, इनकी भी पहचान होनी चाहिए, प्रज्ञा के विकास से होगी। प्रज्ञा को जगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रज्ञा ही थिन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकती है। राइट विजडम वही आइडेंटिफाई कर सकती है। और प्रज्ञा को जगाने के लिए तुम्हें देशना को नियमित सुनना होगा, नियमित सुनना होगा। और उन देशनाओं को दोबारा तिबारा भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि अनफोल्ड तभी होगी। तुम सुनती हो ना, कितने कितने बार सुनती हो? मैं जब भी देशना पॉपअप हो जाती तो मैं ऐसे नहीं करती कि ये मैंने 5 बार सुनी है, 4 बार सुनी है। जब भी ऐसा होता है कि पॉपअप हो गई तो मैं वो डाउनलोड करके रखती हूँ और सुनती हूँ। और तब क्या होता है कि पहले के
बहुत बार सुनी हुई चीजें होती है वो क्लिक नहीं होती है, पर उस टाइम वो चीजें क्लिक हो जाती है और कुछ अलग ही अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ तो हुआ, वो पता नहीं चलता पर कुछ तो होता है। तो यही है कि इससे अनफोल्ड होती है बात। तो बातचीत तो ऐसे लग रही है कि बस बातचीत चल रही है, प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, इसमें कोई कुछ बातें हो रही हैं गहरी, कुछ नहीं हो रही, नहीं। नहीं 100% हम जो है ऐसे नॉर्मली भी कोई चर्चा कर रहे हैं ना, तुम्हें नॉर्मली लग रही हो, नॉर्मली है ही नहीं। कभी तुम्हारे अंदर क्या हिट कर जाएगी, बार बार तुम जब सुनोगे तब पता चलेगा कि कब ये हिट कर जाएगी, कौन सा रहस्य उसमें अनफोल्ड हो जाएगा। और जब भी कुछ अनफोल्ड होगा तुम्हारी प्रज्ञा जागेगी और जो भी थिन मैट्रिक्स हैं वह तुम्हें दिखने लगेंगे। ये जो सिद्ध क्रियाएं दी हुई हैं दिखती साधारण है, साधारण एक भी नहीं है, सब असाधारण है, वहीं से आई हैं, इस एरा के लिए भेजी गई हैं। यह तो निमित्त है, हम तो निमित्त है ना, आती तो वहीं से है ना। दिखती साधारण है, साधारण एक भी नहीं। इन सिद्ध क्रियाओं का प्रयोग करोगे तो प्रज्ञा जागेगी ही जागेगी, विजडम जो है ग्रो होगी, विजडम के अपर लेयर्स जो है ओपन होती चली जाएंगी। जितनी अपर लेयर्स ओपन होगी उतने थिन मैट्रिक्स दिखेंगे। पहले बताओ कि जो तुम्हारे मैट्रिक्स डिजॉल्व हुए, तुम्हें मैट्रिक्स लगते थे? बिल्कुल नहीं। नहीं लगते थे, सत्य पहले लगते दिन थे। तो ऐसा था कि एक रास्ते पे सा पत्थर, वो भी ऐसा था कि मतलब पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या ही है ये, क्या बता रहे हैं आप, ये क्या गारंटी है कि ये सच है, आप जो बता रहे हैं मुक्ति होगी क्या होगी, और होगी तो किससे मुक्ति होगी, छलांग मारनी है मतलब किस में मारनी है, पानी में मारनी है, क्या है ये। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि आगे जाके मुझे पता चलेगा कि ये सब पागलपंती है और बस मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। पर आगे बहुत इफेक्ट पड़े, मतलब ये सुन सुन के। पहले तो विद्या मैं ज्यादा नहीं करती थी, फिर इतना ड्रास्टिक चेंज आया जैसे कि 180 डिग्री का मान लो आप। और फिर मुझे पता चला कि जैसे मैं पहली थी अभी मैं वैसी नहीं हूँ, कुछ तो बदलने लगा है, मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ पर बहुत कुछ बदलने लगा है। और फिर मुझे लगा कि नहीं, विद्या करनी बहुत जरूरी है, और फिर धीरे धीरे मैं डेली विद्या करने लगी। और फिर जब भी ऐसे वीडियो पॉपअप होता था तो मैं सुन लिया करती थी काम करते वक्त, कुछ करते वक्त, और फिर धीरे धीरे वो बातें अनफोल्ड होने लगी। जो पहले मुझे लगता था कि यार ये कह तो रहे हैं पर क्या है इसका अर्थ, बस मैं सुनी जा रही हूँ, कुछ समझ नहीं रहा है, बस कान पे पड़ रहा है, इतना ही होता था। और एक कहीं तो वीडियो ऐसे है कि मैंने 15-15 बार सुने हैं, और 15वें बार में भी कुछ ना कुछ अनफोल्ड हुआ है, कुछ अलग ही लेवल था उसका। तब मुझे ऐसा लगा कि हम में कुछ तो डिफेक्ट है, ये वीडियो तो वही है, साधना भी वही है, अगर एक ही साधना हम 100% सुन ले तो बात खत्म है। बस हम में डिफेक्ट है कि हम नहीं सुन रहे हैं, हमें वो अंदर ही नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं। वही है कि राजा जनक ने देशना सुनी और रेजिस्ट बिल्कुल नहीं किया, पूरा अनफोल्ड हो गया और बात वहीं बन गई। ठीक है ना, अष्टावक्र ने देशना दी और जनक ने ग्रहण कर ली, रेजिस्ट किया ही नहीं, सारी मिस्ट्रीज ओपन हो गई। हालांकि पात्रता राजा जनक ने विकसित की थी, बहुत भटके थे राजा जनक, दर दर भटके थे, है ना। और यही बात है कि वो जो देशना दी जा रही है कुछ ना कुछ तो अनफोल्ड होगा, और सब कुछ अनफोल्ड नहीं हो रहा है तो पात्रता का विकास, साधना करते चलो, दोबारा सुनोगे तो फिर अनफोल्ड होगा कुछ, फिर अनफोल्ड होगा कुछ। जिस दिन
कोई भी एक देशना पूरी की पूरी अनफोल्ड हो गई, बस खत्म बात। वहीं से डुबकी लग जाएगी। हर देशना में द्वार है डुबकी लगाने का, हर देशना में। तुम्हारे साहस की कमी हो जाती है। तुम साहस करो तो वही डुबकी है, वही छलांग है। उसे डुबकी कह लो, उसे छलांग कह लो, उसे समर्पण कह लो, उसे वह कह लो रेजिस्ट करने के मैकेनिज्म का विड्रॉ हो जाना, यह कह लो कि मर जाना उस मैकेनिज्म का। जो कहना है वो कह लो, लेकिन हर देशना में द्वार है। मामला उतना कठिन नहीं है, लेकिन वह जो अंदर का मैकेनिज्म है, मन है, वह प्रोजेक्ट करता है कि बहुत कठिन है, यह बहुत समय लेगा, धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअली होगा। इसलिए एक बार में कुछ अनफोल्ड होता है, दूसरी बार में फिर अनफोल्ड होता है। सेम देशना से 15 बार सुना तुमने, अब 15 बार अनफोल्ड हुआ, 16वीं बार सुनोगी फिर भी अनफोल्ड होगा। वो ग्रेजुअल के लिए तैयार है। साहस धीरे धीरे बढ़ रहा है, इकट्ठा साहस नहीं बढ़ रहा है। और इस ग्रेजुअल वाली प्रोसेस में संदेह बहुत उठते हैं, ग्रेजुअल वाली प्रोसेस में संदेह बहुत उठते हैं। अवसर मिल जाता है कि ग्रेजुअल क्यों हो रहा है, समय लगेगा। समय को क्यों पैदा किया जा रहा है कि बीच में भागने का मौका मिल जाए, कोई संदेह उठाएं, कुछ करें, भागने का मौका मिल जाए, इस देशना से बाहर निकल जाए। हालांकि बाहर नहीं निकल पाओगे। जो बाहर निकल भी गए ना, वो जो बातें करते ना आध्यात्मिक की, वो हमारी ही बातें बोलते। अब वो कुछ कर नहीं सकते, वो इसी दिशा में ही जाएंगे। इधर उधर कितना भी भटक लें, आना इधर ही पड़ेगा उन्हें। क्योंकि सवाल यह है कि ये पाथ जो है अस्तित्व ने निर्मित किया, हमने थोड़ी ना निर्मित किया। ये निर्मिति अस्तित्व की निर्मिति है, ये देशना अस्तित्व की देशना है। ये हमारी देशना जैसा कुछ थोड़ी ना है। हम हैं कहाँ, हम हैं कौन? अरे अस्तित्व ही है, उसी की देशना है, उसी का पाथ है। इस एरा के लिए तय हुआ है, सो तय हुआ है। इस एरा के हिसाब से होना था, वो हुआ है, हो रहा है। और अस्तित्व की धारा में तुम्हें भी निमंत्रण है, समा जाओ। समाने का मतलब बूंद उसमें जाएगी तो बूंद के रूप में तो नहीं रहेगी, वो पूरी रिदम ही हो जाएगी। तुम्हारी ऊर्जाओं का पुंज न रह करके कॉस्मिक रिदम हो जाएगी। तो कॉस्मिक रिदम होने का आमंत्रण है। तुम आ जाओ, तुमको स्पेशल सीट देंगे, तुम अपनी सीट पे बैठे रहना, ये वाला नहीं है। तुम आ जाओ और कंप्लीट रिदम तुम हो जाओ, पूरी कायनात तुम हो जाओ, तुम पूरी कायनात हो जाओगे। स्पेशल सीट नहीं मिलेगी, हाँ तुम सब कुछ हो जाओगे, ये बात ठीक है। तुम कहते नहीं स्पेशल सीट दे देना, एक कोने में दे देना, लेकिन स्पेशल सीट दे देना, कोने में ही चलेगी, लेकिन सीट देना, सीट जहां हम रहेंगे। कायनात होना पड़ेगा, क्षुद्र नहीं मिलेगा, असीम ही मिलेगा। क्षुद्र नहीं मिलेगा, मिटने का अर्थ है असीम हो जाना, असीम ही मिलेगा। असीम होना मुक्ति है ना। क्षुद्र मिटेगा, असीम हो जाएगा। असीम क्यों हो जाएगा? क्योंकि असीम ही है। क्षुद्र क्यों मिटेगा? क्योंकि क्षुद्र है ही नहीं, इसलिए मिटेगा। क्षुद्र है ही नहीं, इसलिए मिटेगा। असीम इसलिए मिलेगा क्योंकि वही है, वह तुम्हारी नियति। अगला प्रश्न किसका है? जोर से पूछिए। जी गुरु जी,
ये जो अग्निहोत्र क्रिया है, हम्म तो अभी हमारे सौराष्ट्र एरिया में और कुछ लैटिन अमेरिका के देशों में उसका खेतीबाड़ी में बड़ा प्रयोग किया जाता है। हम्म तो थोड़ा गैर साधना की ये प्रश्न ये है कि इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का कौन सा ये क्या प्रिंसिपल वाकई में अभी की एरा में भी काम करता है। तो साधना की ये प्रश्न ये है कि हम जो अभी जो पंच महाभूतों के बीच में जी रहे हैं, जो सब पोल्यूटेड हो चुके हैं, तो ये कपूर है, फिर ये अग्निहोत्र क्रिया है, ऐसी किसी चीज़ों का आलम्बन लिया जा सकता है। और साथ ही में ये भी प्रश्न आता है कि हमारी जो शक्तिपीठ है और ज्योतिर्लिंग है, तो ये एनर्जी पॉइंट्स का भी कुछ आलम्बन लिया जा सकता है क्या? हम्म साधना के लिए कौन से आलम्बन लिए जाएं इस एरा में जहाँ पर व्यवहारिक सत्य में पॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। पॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, है ना। स्पिरिचुअल गार्बेज वो भी तो पॉल्यूशन ही है ना। उसके अलावा यह भी पॉल्यूशन है कि हवा का पॉल्यूशन है, भोजन का पॉल्यूशन है, पानी का पॉल्यूशन है, तरंगों का पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है और वो शरीर को इफेक्ट करता है, साइकोसोमेटिक है, मन भी इफेक्ट को भी इफेक्ट होता है। तो साधना में दिक्कत हो सकती है। एक्चुअली इसमें साधना में दिक्कत भी होती है और व्यर्थता का बहुत बड़ी आसानी से सघन भी होता है। शहरों में रहते हैं और शहरों का जीवन देखते हैं, वही नालियाँ, उसकी बदबू और मच्छर और डेंगू और मलेरिया और पॉल्यूशन और गाड़ियाँ, वो छोटे छोटे घर, उसमें फंसे फंसे लोग, फंसी फंसी जिंदगी। कहाँ कैसी सार्थकता ढूंढ रहे हैं। खूब ज़्यादा टेम्परेचर, गर्मी, पसीने से सराबोर हो रहे हैं। और नॉर्थ के कुछ हिस्सों में गर्मी भी खूब, ठंड भी दबा के, कोहरा, यह वह। मतलब वो तो सिर्फ वो घनानंद की कविताएं सुनो या कुछ ऐसा कुछ करो, या हमारे जैसे लोगों की कविताएं सुनो तो उसमें लगता है कि हाँ प्रकृति कितनी सुंदर है कविताओं में। एक्चुअली तो बड़ा मुश्किल है कुछ कुछ जगह भारत में जहाँ पर सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता है, ऋतुएं अभी भी ठीक ठीक काम करती हैं, लेकिन बहुत कम जगह बची हैं। अब वह तो उपलब्धता आसान है नहीं, तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ क्या करें। तो अग्निहोत्र की एक प्रक्रिया होती है जिसमें गाय के गोबर का प्रयोग होता है, घी का प्रयोग होता है, चावल होते हैं, हाँ हाँ गुड़ भी डालते हैं, ऐसी कुछ चीज़ डालते हैं। पर इसमें गाय का घी और गाय का गोबर दो चीज़ भी है तो भी बात बन जाती है। और ये जो है ऑक्सीजन लेवल को बूस्ट करते हैं, सीधे ओजोन, ऑक्सीजन के दो अणु एक साथ मिलके मिल जाते हैं। ओजोन जो है, ओजोन वहाँ पर जो है क्रिएट होती है। तो ऑक्सीजन जो है प्राण तत्व, प्राणवायु जरूरी है। यदि ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो सजगता बढ़ जाती है, और सजगता की साधना है। तो उसमें फिर जो भी विधि में जा रहे हैं, यदि देशना है, सदमार्ग पर हो, सदगुरु की देशना है, तो फिर ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो फायदा करेगी। ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया और इन्फ्लुएंसेस हैं, या फिर तुम जो है वो क्रिमिनल वाले वो सीरियल देख रहे हो, तो तुम्हारी सजगता थोड़ी और बढ़ेगी और वो शायद वो जो ऊर्जा है उन पैटर्न्स को मिल जाएगी। इसमें देशना चाहिए, सजगता बढ़ेगी और सद्मार्ग और सद्देशना चाहिए, जिसमें तटस्थता का भाव होना चाहिए। तटस्थता सिखाई जाती है, कूटस्थता घटती है, समता को पुष्ट किया जाता है। क्योंकि सजगता बढ़ने के साथ, ऑक्सीजन लेवल बढ़ने के साथ में उदीर्णा बहुत ज़्यादा होगी, भयंकर होगी। भाई हमारे संग सानिध्य में आते हो तो उदीर्णा बहुत होती है, विचलन बहुत होता है ना। क्योंकि सजगता बढ़ती है, सजगता बढ़ती है तो उदीर्णा बढ़ेगी, विचलन बढ़ेगा। फिर हम बार बार समझाते हैं तटस्थ रहो, कूटस्थ रहो, समता पुष्ट हो रही है। डोंट रिएक्ट, डोंट ट्राई
टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज। कुछ मत करो, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं। बिना किए सब ठीक हो जाता है। कुछ करना नहीं है, जानने वाला जान रहा है, पीछे कोई जानने वाला नहीं है, जानना हो रहा है, सब घट रहा है। डोंट एसोसिएट। उदीर्णा होती है इसे खाते हैं, यह मूल तृष्णा है। तो उदीर्णा होगी और उसकी निर्जरा भी हो जाएगी। उदीर्णा भी होना चाहिए और निर्जरा भी होना चाहिए, मुक्ति का द्वार यही है। उदीर्णा भी होना चाहिए और निर्जरा भी होनी चाहिए। समता पुष्ट नहीं होगी तो उदीर्णा का मतलब है उदीर्णा तो परेशान करने वाली हो जाएगी। उदीर्णा हो रही है और समता भी होनी चाहिए, तटस्थता होनी चाहिए, तभी तो निर्जरा होगी ना। अब जो है तुम्हारे पित्तर की उल्टी आई, गले तक आई, मुंह तक आई और वापस अंदर चली गई, तो मतलब क्या निकला? अरे पित्त निकलना चाह रहा है तो उसे बाहर भी तो निकलना चाहिए, निर्जरा भी तो होनी चाहिए ना। पित्त को बाहर निकाला जाता है ना, पित्त की उल्टी की जाती, कुंजल प्रक्रिया की जाती है ना, मतलब पित्त को बाहर निकाल के फेंकना है ना। उदीर्णा से क्या होगा? यहाँ तक आई, बाहर भी जाना चाहिए। जो भी अम्ल है, जो भी टॉक्सिन्स हैं, बाहर फेंकने चाहिए ना। तो सजगता के साथ में उदीर्णा होती है और सददेशना है, समता को पुष्ट किया हुआ है। तटस्थता है तो कूटस्थता घटेगी, निर्जरा हो जाएगी। तो अग्निहोत्र जो है उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, ओजोन होती है, और इस प्रकार की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, पहले भी की जाती रही हैं, किया जा सकता है, करना चाहिए, उपलब्धता है तो। वास्तविक गाय जो हाइब्रिड वाली ना हो, उसका गोबर अरेंज कर सको, और वास्तविक घी, क्योंकि भारत में 90% से ज़्यादा घी नकली है ना, तो असली घी कहीं से अरेंज कर सको तो थोड़ा सही लगता है। वो कर सको अग्निहोत्र तो साधना में सहयोगी होगा। ये यज्ञ हवन क्या होते थे उसमें? यही तो होता था, गोबर के कंडे, घी और चावल, और उसमें कुछ कुछ जड़ी बूटियां और कुछ कुछ चीज़ें और डाली जाती थी, इससे जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। अब यज्ञ हवन करने के बाद लोग चले, यज्ञ हवन खत्म हो गया, चले गए वो यहाँ से। अरे यज्ञ हवन के बाद साधना में बैठना है, वो तो तैयारी थी कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ा लिया, एनर्जी को पॉजिटिव कर लिया। अब वहां पे बैठो ना आसन लगा के साधना में, हो गया, आप तो लग गए कि चलो अब यहाँ से काम, यज्ञ हो गया, चलो चलते हैं। अरे उसके बाद तो चलना नहीं है, कहे कि यज्ञ क्यों किया, फिर वहां से भागने की पड़ गई। यज्ञ इसलिए किया कि उसके बाद साधना में बैठेंगे। यज्ञ में तुमने माहौल क्रिएट किया ना, किसका माहौल क्रिएट किया? साधना का माहौल क्रिएट किया ना। इसलिए रिचुअल्स हाथ में रह जाते हैं, विज्ञान गायब हो जाता है। अरे रिचुअल्स जो है साधना की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है उसमें, रिचुअल से साधना की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है, उसका विज्ञान होता है। एक तो रिचुअल में यदि वो उसके वैज्ञानिक आधार खो गए तो फिर वो रिचुअल किसी काम का नहीं रहा। उसके पूरे वैज्ञानिक आधार होने चाहिए, है ना। और तब उस रिचुअल के बाद वो पृष्ठभूमि बन गई उसको साधना। अब यज्ञ हो रहा है, हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो गए, भाई इनकी क्या जरूरत है? साधकों को आना है ना, साधक यज्ञ करेंगे ना, माहौल बनाएंगे और फिर साधना करेंगे। अब वहां पे अपना जो है वो साधक है ही नहीं, साधना के ABCD नहीं जानता, चला आया वहां पे यज्ञ में, बोले यज्ञ है चलो आहुति डाल के आते हैं। आहुति में पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, क्या क्या मिक्स कर देते हैं, दुनिया भर की चीजें डाल रहे होते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है। सिंपल होता है, 2 4 5 एक भी साधक है अपना छोटा सा उसने जला लिया, अग्निहोत्र कर दिया। इतने इतने बड़े बड़े आजकल आने लग गए पात्र, छोटा सा पात्र आता है ना, छोटा सा टुकड़ा गोबर का डाला, थोड़ा सा उसमें घी डाला, कुछ चावल डालना है तो डालो, ऑर्गेनिक होना चाहिए। ऑर्गेनिक नहीं डालोगे तो फिर क्या मतलब है ना। चावल नहीं भी डालोगे तो चलेगा, सिर्फ घी और गाय का गोबर काफी होता है।
तो सुबह शाम किया जाता है, सुबह शाम इसलिए किया जाता है कि संध्या बेला में साधना होती है, तो उस समय करके वो, तो तुम्हारी संध्या बेला कब होगी? जब तुम्हें साधना करना हो। घड़ी क्या बोल रही है उससे क्या लेना है, उस समय तुम अपना अग्निहोत्र कर लो। दिल्ली वालों के लिए बड़ी काम की चीज है अग्निहोत्र, है ना। अग्निहोत्र करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस और होते हैं, उन प्रोसेस को अपनाया जाना चाहिए। और जो भी ऐसे शक्ति केंद्र होते हैं जहाँ पर अच्छी डिवाइन एनर्जी होती है, जिनके भी आसपास है, हम तो उन्हें भेजते हैं। नालंदा को भी भेजते हैं कि जाओ संत ज्ञानेश्वर की समाधि के पास रहती हो तो वहां बैठ के साधना कर लिया करो। ऐसे शक्ति पॉइंट्स बिंदु जहाँ पर हो, जहाँ की एनर्जी सचमुच पॉजिटिव हो, वहां बैठ के साधना करने में बुराई क्या है? यदि तुम्हारे पास कोई अच्छी जगह है तो फिर तो बात पूरी हो गई। पेड़ पौधे हो, हरियाली हो, प्राइवेसी हो, तुम्हारी साधना अच्छी घट रही तो हो गया, तुम्हारा शक्ति पॉइंट तो बन ही गया। पॉजिटिव एनर्जी का पॉइंट क्रिएट हो गया। जहां तुम्हारी साधना घट रही है, नहीं घट रही है तो फिर आगे पीछे कहीं ढूंढते हो, तब ढूंढना पड़ता है। अगला कोई प्रश्न है तो किसका है? हेमांगी का प्रश्न है। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। आज परसों से एक बात चल रही है, ये जो गिफ्ट मिला है, तो जब साधना में नहीं थे तो ये गिफ्ट है फ्री विल का, वो तो पता ही नहीं था। पता भी चला तो उसका गलत ही उपयोग कर रहे थे, और आज ये समझ में आ रहा है कि उसका सम्यक प्रयोग करना चाहिए। तो ये सम्यक प्रयोग कैसे करें, इसका आप मार्गदर्शन कीजिए। फ्री विल तो है, अब फ्री विल के बाद अस्तित्वगत रूप से समझ में भी आ गया, इसका सदुपयोग कहाँ होना है। अब सम्यक साधना मिल गई तो वह सदुपयोग। अब सम्यक साधना मिल भी गई लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उस साधना में हम नियमित नहीं है। अब फ्री विल भी समझ में आ गई, सदुपयोग भी दिख गया, लेकिन हम इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं और पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि अंदर का मैकेनिज्म तो तगड़ा है, वो तो बोलेगा पोस्टपोन करो, कल करेंगे, कल बाद में देखेंगे। वो कहेगा पता नहीं है सही है भी या नहीं है, धीरे धीरे ऐसा भी बोलेगा। देखो अभी रिलैक्स है ना, अपन इतने दिन साधना की नहीं कर रहे हैं तो रिलैक्स है ना। कि साधना करे तो बड़ा विचलन होता था, अरे साधना करते थे विचलन होता था तो धन्यवाद दो ना, उदीना हो गई। साधना काम करी तभी तो विचलन आया, उदीर्णा हुई। अब क्या? अब तटस्थता, कूटस्थता, समता पुष्ट होनी चाहिए। तो सदुपयोग जो है वो फ्री विल तो है हमारे पास, फ्री विल से सदुपयोग होगा। साधना की नियमितता सदुपयोग है, सम्यक साधना की है ना। साधना है कोई भी साधना नहीं, सम्यक साधना जो इस एरा में काम करेगी वह सम्यक साधना। तुम कोई 30 साल 50 साल पुरानी विधि, 500 साल पुरानी कोई विधि, 1000 साल पुरानी कोई विधि लेकर के आ जाओगे, काम करेगी लेकिन वह थोड़ी दूर थोड़ा ही काम कर पाएगी, पूरा काम नहीं कर पाएगी। तो आज के एरा की जो विधि है उसका प्रयोग करना पड़ेगा, वह भी मिल गई। अब उसमें नियमितता लाना पड़ेगा। फ्री विल यही है कि उसमें नियमितता लाना है कि नहीं लाना है। नियमितता लाओगे तो बात बनेगी। यह देखना है, इसको सुनने में नियमितता लानी पड़ेगी, क्योंकि वो पैटर्न स्ट्रांग है ना।
तो झटका मार के फिर गोल घूमना चालू कर देते हैं ना। तुम थोड़ा ब्रेक मारो, थोड़ा आगे पीछे होते हैं, फिर वापस चालू हो जाता है वही चक्कर, गोल चक्कर। स्ट्रांग है ना, वो तुम्हारे भीतर की बात है, तुम्हें ही जूझना पड़ेगा उससे, जूझना तुम्हें ही पड़ेगा, तुम्हारे भीतर का है, तुम्हारी फ्री विल है, जूझना तुम्हें ही पड़ेगा, लगना तुम्हें ही पड़ेगा। तुम्हारा ही मन है, एक जो है तुम्हें सहयोग करेगा, एक तुम्हारा विरोध करेगा। विरोध करने वाला बलवान है, सहयोग करने वाला कमजोर है। लेकिन तुम्हारी फ्री विल है, तुम कमजोर के साथ हो जाओगे तो मजबूत हो जाएगा। तुम उस मजबूत के साथ हो जाते हो, वो ऑलरेडी मजबूत है, और तुम उसके साथ खड़े हो जाते हो, तो वो तो इसको तो हारा ही देगा ना। लेकिन फ्री विल तुम्हारे पास है, तुम इस कमजोर के साथ भी खड़े होगे तो ये बलवान हो जाएगा, और एक धैर्य रखोगे, जीत जाएगा धीरे धीरे, कभी ना कभी। फ्री विल है, तुम जोड़ोगे जहां उसे ताकत मिलती है। तुम्हारा पॉजिटिव मन है, मन का एक पॉजिटिव हिस्सा है, वो कितना भी कमजोर हो, लेकिन तुम उसके साथ जुड़ते हो तो उसके पास ताकत आ जाती है, उसके पास क्षमता आ जाती है। हालांकि दूसरा कोशिश करता रहेगा, डिस्टर्ब करता रहेगा। तो फ्री विल का सदुपयोग मुक्ति को घटित कर सकता है। आज की सभा का विसर्जन करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।